हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 216 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लुफेन मास्टर लियू को दूसरी तरफ लेकर जाता है बीच साइड पर। मास्टर लियू से कहता है, मैं तुमसे यही जानना चाहता हूँ कि इस वक्त हांगपो किंगटियान कहाँ पर है। मास्टर लियू भी उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होती है। एक बार के लिए तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि लुफेन ने उन्हें पकड़ लिया है। फिर साथ ही मास्टर लियू कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, इसे मेरे बारे में कैसे पता हो सकता है। और वो नाटक करना स्टार्ट करते हैं। लुफेन से कहते हैं, ग्रैंड मास्टर जू, आप किस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। मैं तो सारा वक्त तुम्हारे लोगों के साथ ही था, फिर मुझे कैसे पता होगा कि हांगपो किंगटियान इस वक्त कहाँ पर है। लुफेन मास्टर लियू से कहता है, मास्टर लियू, अब आपको मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उसकी लोकेशन के बारे में नहीं पता तो फिर आपने हमारी इन्फॉर्मेशन उस तक लीक कैसे की। ये बात मुझे पता है कि आपको उसकी लोकेशन का पता है और साथ ही आपने हमारी लोकेशन के बारे में उसको बताया है। मास्टर लियू और भी ज्यादा नौटंकी स्टार्ट करते हैं और कहते हैं, ये तुम कैसी बात कर रहे हो, ये हांगपो किंगटियान के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैंने उसको कुछ भी नहीं बताया। लुफेन आगे बढ़ता है और उसके पास से गुजरते हुए कहता है, तुम्हें ये बात अपने मुंह से कहने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ पर एक गद्दार हो, हांगपो किंगटियान के लिए काम कर रहे हो। वैसे भी मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालने वाला, मैं बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, मेरा एक स्पेशल मैसेज जो तुम्हें हांगपो किंगटियान तक पहुँचाना है। इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ भी नहीं कहूंगा, ना ही मैं तुम्हें सजा दूंगा। मास्टर लियू भी सोच रहे होते हैं, ये लड़का वैसे बहुत ज्यादा कनिंग है, हो सकता है कि वाकई में इसको मेरे बारे में पता चल चुका हो, लेकिन ये मुझे जिंदा क्यों छोड़ेगा सिर्फ एक मैसेज पहुँचाने के लिए। लुफेन कहता है, मास्टर लियू, मुझे पता है कि आपको इस बारे में पता होगा कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। आपने मुझे पर्सनली तो नहीं देखा होगा किसी को मारते हुए, लेकिन आपने मेरे बारे में कहानियां सुनी होंगी। और बिल्कुल मैं आपको सच्ची बताता हूँ, मैं उन कहानियों के जैसा ही हूँ। मुझे कभी भी किसी को मारने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ती। मैं जिसको मारना चाहता हूँ मैं उसे मार डालता हूँ। और दूसरी बात, अगर मैं किसी को जिंदा रखना चाहता हूँ उसे कोई भी मार नहीं सकता, इवन कि वो खुद भी अपनी जान नहीं ले सकता। ये तो मेरी पसंद की बात है। अगर मुझे वो बंदा पसंद आ जाए, चाहे वो कितना ही बड़ा गद्दार क्यों ना हो, मैं उसे भी जिंदा छोड़ देता हूँ। शुरुआत से ही मेरी नजर तुम्हारे ऊपर थी और मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर एक गद्दार हो सकती हो, तुम हांगपो किंगटियान के स्पाई हो सकते हो। मैंने शुरुआत से तुम्हारे पर भरोसा नहीं किया और इतने से शक के ऊपर मैं किसी को भी मार सकता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। तुम अभी तक जिंदा हो, ये इस बात का सबूत है। मैंने तुम्हें जानबूझकर जिंदा रखा हुआ है, सबके बावजूद कि तुम एक गद्दार हो। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको डरने की जरूरत है। अब इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि आप हांगपो किंगटियान के गद्दार हैं, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचा रहे थे। मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। दुनिया में किसके अंदर लालच नहीं होती, किसको ग्रेट पावर नहीं चाहिए। मुझे खुद भी बहुत सारी पावर चाहिए और इसके लिए मैं किसी को भी धोखा दे सकता हूँ। अगर आपको उसके पास से कोई अच्छी डील मिल रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने अभी अभी यंग मास्टर काई और मिस सन को यहाँ से जाने दिया, जो कि हमारी लू फैमिली के गद्दार थे और उन्हें कई बार मेरी लू फैमिली पर अटैक भी किया है। फिर मैं आपको जाने कैसे नहीं दे सकता, आपका तो गुनाह भी इतना बड़ा नहीं है। मास्टर लियू उसकी बातें सुनने के बाद हल्का सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा शार्प हो और बहुत बड़े जीनियस हो, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। मास्टर लियू से बताते हैं, सर लैंग वू चैंग ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि मुझे तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब रहना है और तुम्हारे इस बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी हांगपो किंगटियान को देनी है। शुरुआत में तो मैंने इस बात से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे कुछ ऐसा ऑफर किया जिससे मैं मना नहीं कर सकता था। लुफेन कहता है, बस ठीक है, तुम्हें मुझे डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने तुम्हें ऐसा क्या ऑफर किया। तो बताया कि तुम ऐसे तो उनका साथ नहीं दोगे जब तक कि तुम्हें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ना ऑफर किया गया हो। तो वो तुम्हें बहुत ज्यादा पावर देने का वादा कर सकते हैं या फिर वो तुम्हें डरा धमका कर ऐसा करवा सकते हैं। अब जबकि तुमने मेरे सामने इस बात को मान लिया है तो फिर ठीक है, मेरे मैसेज को अपने पास रिकॉर्ड कर लो और मेरे मैसेज को हांगपो किंगटियान के पास भेज दो। मास्टर लियू चिल्लाकर उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है, बताओ कौन सा मैसेज है। और साथ ही वो बहुत ज्यादा घबराए हुए भी होते हैं। लुफेन कहता है, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम डायरेक्टली हांगपो किंगटियान के पास जाओ और जाकर उसे मेरा मैसेज देना और साथ ही साथ मेरी नकल भी करना जैसे मैं कर रहा हूँ। हांगपो किंगटियान हंसते हुए अपनी छोटी उंगली दिखाते हुए कहता है, उसको जाकर ऐसे ही करना जैसे मैं कर रहा हूँ। हांगपो किंगटियान, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तुम अपने दिमाग को यूज नहीं कर सकते। तुम एक छोटे से पपी हो कि सर लैंग वू चैंग का सहारा ले रहे हो और यहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स बिछा रहे हो। यहाँ पर जो भी प्लान था तुम्हारे ग्रैंडफादर लुफेन ने वो सारा प्लान देख लिया है। साथ ही उसको ये भी कहना, इस तरह के ट्रैप्स और ट्रिक्स वाली गेम्स तो मैं तब से खेलता आ रहा हूँ जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मास्टर लियू लुफेन से कहते हैं, ग्रैंड मास्टर जू, आपका मैसेज तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन मैं आपकी नकल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपकी नकल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं इसको आम से सिंपल तरीके से नहीं कह सकता। लुफेन कहता है, चलो फिर ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे वैसे ही कहना, लेकिन मेरी तरफ से उसे 2-4 गालियां जरूर निकाल देना ताकि उसे पता चले कि लुफेन ने मैसेज भिजवाया है। लेकिन साथ ही लुफेन हल्का सा मुस्कुराता है और कहता, अब जो मैं आखिरी वाली लाइन तुम्हें कहने वाला हूँ, ये वाली लाइन उसे इसी तरह कहना जैसे मैंने कही है। और साथ ही अपनी रिंग के अंदर से 4 बॉटल्स निकालता है जो कि ब्रिमिंग सेक्रेट पिल की होती हैं। मास्टर लियू भी 4 वायल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि मास्टर लियू ने उसे पहले जो मैसेज भेजा था, लुफेन के पास 3 ब्रिमिंग सेक्रेट पिल की वायल्स हैं, चौथी को वो लोग ढूंढ रहे हैं। लुफेन कहता है, हांगपो किंगटियान से कहना कि तुम अपने आप को बहुत बड़ा जीनियस समझते हो और तुम्हें लगता है कि तुम सारी की सारी सेक्रेट पिल्स को खुद ही ढूंढ सकते हो या फिर दूसरों से छीन सकते हो। तुम
एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। इस एपिसोड में आपने देखा था कि हांगपो किंगटियान के पास एक वाइल है जिसके अंदर ब्रिमिंग सेक्रेट पिल है। एक ब्रिमिंग सेक्रेट पिल हांगपो किंगटियान के पास भी है। वुफेन मास्टर लियू से कहता है, मास्टर लियू उसे जाकर कहना कि उसे लगता है कि उसने अपनी ब्रिमिंग सेक्रेट पिल को छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन मैंने उससे उसकी ब्रिमिंग सेक्रेट पिल को ले लिया हुआ है। मेरे पास पूरी 4 ब्रिमिंग सेक्रेट पिल है। उसे कहना कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है जो कि सिर्फ एक ब्रिमिंग सेक्रेट पिल के लिए वहाँ पर अपने जाल बिछा रहा है और उसे लगता है कि मैं वहाँ पर आऊंगा। मास्टर लियू भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो चारों वाइल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं, मैं सारा टाइम ज़ूफेन और इसकी पार्टी के साथ ही था, लेकिन मुझे नहीं पता चला कि इसके पास 4 ब्रिमिंग सेक्रेट पिल्स हैं। मुझे तो ये बात की समझ नहीं आ रही कि इसके पास ये चौथी ब्रिमिंग सेक्रेट पिल की वाइल कहाँ से आई। कहीं ऐसा तो नहीं ये एक और पिल है जो कि इसने चोरी की है। मास्टर लियू ज़ूफेन से कहते हैं, मास्टर ज़ू, अगर आपके पास ये चारों की चारों ब्रिमिंग सेक्रेट पिल है, फिर आप ये मैसेज मेरे पास से क्यों भिजवाना चाहते हैं। ज़ूफेन उसे कहता है, खामोश हो जाओ। असल बात यह है कि हांगपो किंगटियान को अभी तक इस बारे में नहीं पता। उसे लगता है कि शायद वो चौथी ब्रिमिंग सेक्रेट पिल की वाइल उसी के पास है, लेकिन असल में तो ये मेरे पास है। जब तुम जाकर उसे ये मैसेज दोगे तो वो अपने पास उस वाइल को ढूंढेगा और उसके पास उसे वो वाइल नहीं मिलेगी। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और मैं उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखना चाहता हूँ, क्योंकि हांगपो किंगटियान इस बारे में अच्छी तरह से जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और मेरी पावर्स क्या हैं। जैसे ही उसे पता चलेगा कि मैंने उसकी जेब के अंदर से उसकी ब्रिमिंग सेक्रेट पिल उससे ले ली है तो उसका चेहरा देखने लायक होगा। मास्टर लियू कहते हैं कि ज़ूफेन झूठ नहीं बोल रहा, इसके पास जो ब्रिमिंग सेक्रेट पिल की वाइल्स हैं वो सारी की सारी रियल हैं। जो वाकई में हांगपो किंगटियान को शर्मिंदा करना चाहता है, इसीलिए ये वहाँ पर मुझे मैसेंजर बनाकर भेज रहा है। मास्टर लियू ज़ूफेन से कहते हैं, ग्रैंड मास्टर ज़ू, आप तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपकी समझ में ना आ सके। आपका मैसेज हांगपो किंगटियान तक पहुँचा दूंगा, लेकिन जिस तरह आपने बातें की है बिल्कुल सेम वैसे नहीं कर पाऊंगा। ज़ूफेन कहता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, बस जाकर अपने हिसाब से उसे बता देना, गुस्सा तो उसे वैसे भी आने वाला है। मास्टर लियू जैसे पीछे की तरफ मुड़ते हैं वो फिर से वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं, मुझे तुमसे एक और बात पूछनी है। मुझे ये बताओ, तुम्हें मेरे ऊपर शक कब हुआ? तुम्हें कब पता चला कि मैं स्पाई हूँ? ज़ूफेन हंसते हुए कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार बीस्ट किंग माउंटेन के ऊपर देखा था मुझे तभी तुम्हारे ऊपर शक हो गया था। मास्टर लियू चिल्लाकर उसे कहते हैं, इतनी जल्दी किसी को कब शक होता है? ज़ूफेन कहता है, मुझे शक होता है। पहली बार जब मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम यहाँ पर कोइंसिडेंस से नहीं आए बल्कि तुम्हें यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि हमारी एसोटेरिक डिबेट के बारे में किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर बीस्ट किंग माउंटेन पर होने वाली है। मैं इस बात पर यकीन कैसे कर लूं कि तुम यहीं पर बीस्ट किंग माउंटेन के ऊपर जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए आए थे? मुझे तो ये लगता है कि हांगपो किंगटियान तुम्हें अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर डालकर यहाँ पर लेकर आया है, उसके बाद तुम उससे अलग हो गए और हमारे सामने आकर ये कहानी बना ली। और दूसरी बात, मुझे तुम्हारे पर तब ज्यादा शक हुआ जब मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाने के लिए रजामंदी का इजहार किया। जब कहा कि तुम मेरे डिसाइपल बन सकते हो तो तुमने मेरी रिस्पेक्ट तो की, लेकिन तुम अंदर से खुश नहीं थे। जब पहली बार तुमने मुझसे कहा था आज से 5 साल पहले कि तुम मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हो, तब तुम बहुत ज्यादा खुश थे, इस बात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। इसी वक्त मुझे तुम्हारे पर शक हो गया कि तुम यहाँ पर मेरे स्टूडेंट बनने के लिए नहीं आए बल्कि तुम्हारा मकसद कुछ और है। मास्टर लियू से कहते हैं, लगता है कि मैं कभी भी एक अच्छा स्पाई नहीं बन सकता। तुमने तो मुझे उसी वक्त देख लिया, मैं यहाँ पर आया था, लेकिन फिर तुम मुझे उसी वक्त भी तो मार सकते थे। मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा? ज़ूफेन कहता है, क्योंकि मैं हांगपो किंगटियान के प्लान्स को जानना चाहता था। हमारी इन्फॉर्मेशन उस तक पहुँचा रहे थे और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुँच रही थी कि जब भी तुम हांगपो किंगटियान को यहाँ से एक जेड मैसेज स्लिप भेजते थे, उसका मतलब यही था कि तुम हमारे नंबर, तुम हमारे मेंबर्स और साथ ही हमारी लोकेशन के बारे में उसे बता रहे हो। इस तरह मुझे ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो क्या प्लान बना रहा है। मास्टर लियू कहते हैं, ज़ूफेन तुम वाकई में बहुत बड़े जीनियस हो, मैं तो हार गया। फिर साथ ही वो वहाँ से जंप करते हुए उसे कहते हैं कि तुम बहुत बड़े जीनियस हो, इसीलिए मुझे लगता है सर लैंग वुचेंग को खुद ही इस मसले में शामिल होना पड़ा। ये सारे का सारा प्लान भी सर लैंग वुचेंग का बनाया हुआ है। और मास्टर लियू वहाँ से चले जाते हैं। ज़ूफेन जो कि पहले मुस्कुरा रहा होता है वो उसकी बात सुनने के बाद वहीं पर खामोश हो जाता है और बहुत सा परेशान भी होता है। ज़ूफेन कहता है, मुझे तो लगा था ये सब कुछ हांगपो किंगटियान कर रहा है, लेकिन अब पता चला कि ये सारा प्लान लैंग वुचेंग का है। अगर वाकई में ये सारा प्लान लैंग वुचेंग का है तो मुझे बहुत ज्यादा जल्दी करना पड़ेगी। नेक्स्ट सीन एक दिन के बाद का दिखाया जाता है। ज़ूफेन जंगल में खड़ा होता है, उसी वक्त उसके पास एक मैसेज जेड स्लिप आती है। ज़ूफेन उसको कैच करता है और उसके ऊपर पढ़ता है। उसके ऊपर लिखा होता है, सारे सोल्जर्स वापस आ चुके हैं और ड्रैगन बहुत ज्यादा शांत है। ज़ूफेन कहता है, इस बात से ये बात साबित हो गई है वो नक्शा एक ट्रैप है कि मैंने यंग मास्टर काई और मिस सन को यहाँ से किसी अपने अच्छे दिल की वजह से नहीं भेजा, बल्कि ये भी मेरा एक प्लान था। मैंने उन दोनों को हांगपो किंगटियान के पास वापस इसीलिए भेजा है ताकि मैं हांगपो किंगटियान के रिएक्शंस को चेक कर सकूं। हांगपो किंगटियान उन दोनों के पकड़े जाने के ऊपर गुस्सा करता है, यानी कि उन दोनों ने मैप को गवा दिया है और इसी वजह से हांगपो किंगटियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो इसका मतलब मैप वाकई में रियल था और वो एक ट्रैप नहीं था। लेकिन अब जबकि मुझे पता है कि हांगपो किंगटियान ने गुस्सा नहीं किया तो इसका मतलब वो एक ट्रैप है और हांगपो किंगटियान बिल्कुल ऐसा ही चाहता था कि वो दोनों पकड़े जाएं। हम लोग अपने लोगों को एग्जिट पॉइंट पर भेज दें। ज़ूफेन जल्दी से अपने पास से जेड स्लिप्स निकालता और कहता है, ऐसी बात है तो मुझे अपनी तीनों टीम्स को वहाँ से वापस बुलाना होगा। अगर वो लोग वहाँ पर
पहुंच गए तो वो हांगपू किंगटियान क्या तो मारे जाएंगे। तो ज़ू-फैन के पास ये जेट स्लिप कहाँ से आई है? ज़ू-फैन के पास ये जेट स्लिप हांगपू किंगटियान के पास से आई है। ज़ू-फैन का एक स्पाई वहाँ पर है। ज़ू-फैन कहता है ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिल सकती है? हांगपू किंगटियान की कैंप से। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि मैंने अपने एक स्पाई को वहाँ पर पहले से भेज दिया हुआ है कि हांगपू किंगटियान के साथ है और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है। तो ज़ू-फैन का ये स्पाई कौन हो सकता है जो कि हांगपू किंगटियान के साथ है? ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चल सकता है। यहीं पर एपिसोड 216 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।